ये जो माया के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जो आत्माएं फंस जाती हैं, तो ये दुनिया को ही सब कुछ समझ लेती है कि ये दुनिया ही सब कुछ है, ऊपर में कुछ नहीं है, न भगवान है, न परमात्मा है, न आत्मा है, न परमात्मा है। थोड़ा कुछ भक्ति मार्ग में भी जान लेते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि धरती पर तो आप देख रहे हैं अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय हैं। तो आत्मा अपने आप को नहीं जानती, सब अपने आप को ही भूल गए कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले तो मैं आत्मा हूँ, रूह हूँ, सोल हूँ, ये सब मानते तो है कि मैं आत्मा हूँ, मगर जब तक आत्मा मानने से तो कुछ नहीं होता। आप कहते आत्मा है तो आत्मा जीव बन गई, क्या बन गई? जीव। अब आत्मा जीव बन जाती है, तो आत्मा जीव बनने के कारण आत्मा पूरा माया में फंस जाती है, देह और देह के संबंधों में, माया में, मतलब माया माना पांच तत्वों की दुनिया में। और फिर धीरे धीरे इसके अंदर आत्मा पर माया के आवरण चढ़ जाते हैं और ये विकारों में फंस जाती हैं, देह और देह के संबंधों में इतनी फंस जाती हैं, इतनी फंस जाती हैं कि पूरी जिंदगी बस यही देह और देह के संबंध, फिर विकार, फिर मेरा तेरा, फिर परचिंतन, ये सब में फंस जाती है। तो जब तक आत्मा अपने आप को, स्वयं को नहीं जानती, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, ये धरती पर कहाँ से आई आत्मा? तुम देखो, कहते हैं शिव, हम शिवोम शिवोम शिवोम, मैं शिव का अंश हूँ, शिव का अंश हूँ। तो शिव का अंश है तो शिव तो रहते परम धाम में, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? जाओ ना परम धाम में, यहाँ क्यों आए हो? शिवोम, जो ज्ञानी तो आत्मा है जानती है कि मैं कहाँ से आई हूँ। जो ज्ञानी है, बेहद के परम ज्ञानी है, वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये माया में क्यों फंसा हूँ, जन्म मरण के चक्र में क्यों फंसा हूँ। इसके लिए बुद्धि बेहद की चाहिए। ये विकारों को छोड़ने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये देह और देह के सर्व संबंध भूलकर जो आत्मस्वरूप बनना है, तो आत्मस्वरूप बनने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, उसमें भी कर्म योगी है, घर घर गृहस्थ में रहकर। तो माया सबको भुला देती। क्यों भुला देती है माया? माया ने सबको भुला दिया, अपने आप को ही भुला दिया। माया ऐसा पकड़, माया मतलब कौन है माया? माया किसको? लक्ष्मी को माया कहते हैं, कभी कोई स्त्री को माया कहते हैं, मतलब देह और देह के संबंध भी एक माया है। विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी माया है। ये पांच तत्वों में जो भी सब कुछ देखते हो माया है। इसलिए माया में सारी दुनिया फंस गई है। इसलिए शंकराचार्य ने भी कहा था जगत मिथ्या, मतलब पांच तत्वों की दुनिया मिथ्या है, एक भ्रम है। तो परम सत्य क्या है? तो परम सत्य जानने के लिए आत्म स्वरूप की ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञान स्वरूप की अनुभूति होती है, तब परम सत्य बाहर आता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं इधर क्यों आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है जीने का। जीने का लक्ष्य जब तक सामने नहीं आता तब तक माया में भटकते रहेंगे। और जब जीने का लक्ष्य सामने आ जाए कि मेरा, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो यहाँ फंस गया हूँ, या तो मुझे किसी ऊपर वाले ने भेजा है कि भी जाओ तुम विश्व कल्याण करो, विश्व परिवर्तन करो, या लक्ष्य सामने आ जाए, तो ये माया है। माया जीत बनना है। माया जीत बन जाता है तो जगत जीत बन जाता है, जगत जीत बन जाता है तो फिर अपने आप को जान लेता है। जो बेहद के बच्चे हैं वो शेर जैसे बच्चे हैं, वो दहाड़ेंगे तब पता लगेगा। इसलिए शेर जैसे बच्चों को अपने आप को जानना पड़ेगा कि मैं शेर हूँ। तो जिस दिन ये जान लेंगे कि मैं शेर हूँ, मैं बेहद की आत्मा हूँ, बेहद का ज्ञान और बेहद का, इस दुनिया से वैराग आएगा। बेहद की दुनिया देखोगे, बेहद की दुनिया के लिए अनुभूति करोगे, बेहद की दुनिया का प्राप्ति के लिए आत्मस्वरूप की अनुभूति करोगे, तो तुम शेर समान हो, हद के शेर, और तुम बेहद के शेर हो। परम शांति।